Good morning all of you. Welcome to PICS, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में मदरबोर्ड को डायग्राम के माध्यम से उसके कंपोनेंट्स को, उसके पेरिफेरल डिवाइसेस को, उसके कनेक्टर्स को, उसके जैक्स को हम लोग बहुत क्लोजली देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं डायग्राम, जिसको समझने की हम लोग मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस बोर्ड को, जिस बोर्ड को आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट बोर्ड, जो सर्कुलेट करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में आपके डेटा प्रोसेस को। इस कंप्यूटर में इस बोर्ड को अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पे कुछ नाम मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उस नाम को जानना अति आवश्यक है आप सब लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आती है हम उसको एक बार देख लेते हैं, क्या है वो? CPU प्रोसेसर सॉकेट। कल मैंने आपको दिखाया था कि एक प्रोसेसर डिवाइस जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस डिवाइस का काम ही यही होता है, डेटा को प्रोसेस करना। जितनी तेज़ आपका कंप्यूटर काम करेगा, जितनी तेज़ी से वो प्रोसेसिंग करेगा, जितनी तेज़ वो रिज़ल्ट फाइंड आउट करेगा, वो सारा काम प्रोसेसर के जिम्मे होता है। उस जिम्मे को अच्छे से, जिम्मेदारी से निभाता है और ज़िम्मेदारी से निभाने के बाद उसकी जो कोशिश होती है उसमें कशिश होती है, और आपको ये सारी चीज़ें एज ए गुड आउटपुट, एज अ रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हार्ड वर्क ऑफ प्रोसेसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखते हैं रैम मेमोरी स्लॉट। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी वो मेमोरी होती है जो टेम्परेरी होती है। कंप्यूटर में नोटपैड पे, पेंट पे, MS वर्ड पे, एक्सेल पे आप टाइप कर रहे होते हैं विदाउट सेविंग द फाइल, बिना फाइल को सेव किए हुए। उस चीज़ को हम रैम बोलते हैं। वो मेमोरी ऐसी होती है, प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को खोलने तक का काम उसका होता है। उस पर आप जब टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं, वो सारे काम उसका होता है, कराने का काम उसकी जिम्मेदारी होती है। बट रैम, जब आप फाइल सेव करते हो तो आपकी प्राइमरी मेमोरी से डेटा निकल करके आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में, आपके स्टोरेज में, आपकी परमानेंट मेमोरी में, आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? उस मेमोरी को हम लोग रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे भगवान रोम में बसे हैं, वैसे ही आपका रोम भी क्या करता है? रोम में सेव करता है। उसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? एग्जैक्टली आपका जो OS होता है, कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको आप विंडोज़ के नाम से भी जानते हैं, उबंटू के नाम से जानते हैं, लाइनक्स, जेनिक्स, यूनिक्स के नाम से जानते हैं। ये सारा डेटा क्या होता है? ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस को एक्टिवेट करता है, यानी कल पुर्जों को चलाता है। आत्मा क्या करती है? शरीर को फंक्शन कराती है, एग्जैक्टली मशीन को ऑपरेशनल बनाती है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं खास चीज़ें प्लस को कवर कर दे रहा हूँ। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये क्या होता है सर? इस पोर्ट को, ये पोर्ट होता है बेसिकली, ये स्लॉट नहीं है, अंदर से नहीं है, इसका हिस्सा बाहर से। मैं कल आपको दिखाया था USB पोर्ट, PS2 पोर्ट, मल्टीमीडिया पोर्ट, फिर आपका कह सकते हो AV पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो आपके CPU कैबिनेट के बाहर से प्लग एंड प्ले हो जाते हैं, लगाते ही क्या हो जाते हैं? चालू हो जाते हैं। तो गौर से देखें आप, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बता दूं। आपका डिश TV आता है, सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए, DVD प्लेयर कनेक्ट करने के लिए, आपका प्रोजेक्टर कनेक्ट करने, उसमें ये सारी चीज़ें, और DSLR कनेक्ट करने के लिए ये सारे पोर्ट्स आपको उसमें दिए जाते हैं, HDMI पोर्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो, बड़े ग्राफिक्स डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। अब देखिए हमारा प्रोजेक्टर चल रहा है, 2000 वाट का है, सोनी का प्रोजेक्टर। इस सोनी के प्रोजेक्टर में क्या होता है, जो क्वालिटी ट्रांसफ़र होती है वो बड़ी अच्छी होती है। यानी कि ये जान लो कि अब सोचो, मैं इस रूम में खड़ा हूँ, ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, आई थिंक 100 इंच का तो होगा ही होगा, नियर अबाउट, ठीक है। यहाँ मैं अगर आ गया और ये रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही है, तो मेरे चेहरे पे भी आपको हल्का फुल्का वो आपको इमेज दिख रही होगी, यस और नो लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसकी क्वालिटी, इसकी बीम, जो इसकी रेज़ निकल रही हैं, जो इसकी किरणें निकल रही हैं, वो बहुत हार्डशिप वाली है, बहुत पावरफुल रेज़ हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आँख, अगर आप सीधे आँख उस पर ले जाके देखते हैं तो मुझे लगता नहीं कोई भी देख पाएगा। तो आप ज़रा यहाँ आइए, उस बीम जहाँ से निकले उस पर एक बार देखिए, उसकी बराबरी पे देखिए। नहीं देख पा रहे, बैठ जाइए, ठीक है। आप आइए, आप उस बीम पे एक बार देखिए, आंखों पे एकदम बराबर से दिख रहा है, आप देख ले रही हैं। हाँ सर। उस बीम पे देख ले रहे हैं,
बैठ जाइए, आंखें ख़राब हो जाएंगी आपकी। अभी कैसा लग रहा है? चमक रहा है। चलिए, एक्चुअली नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, नाम इनका तेजस्विनी है ना, जिसके नाम में तेज हो, समझिएगा। अब सूरज का मतलब मैं बता दूं। सूरज ने कहा कि सर हमारा नाम तो सूरज है। अरे भाई, जो चिराग जलता है दिया, दिए के नीचे अंधेरा होता है। अब गौर करिएगा, आप खुद की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तेजस्वी का मतलब क्या होता है? तेजस्वी प्रताप तो अब हैं, तेजस्वी यादव वहाँ बिहार के काफ़ी युवा नेता भी हैं, है ना। तो नाम का बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका VGA पोर्ट। इसका मतलब होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे पोर्ट। क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स एरे पोर्ट। ये करता क्या? VGA पोर्ट वो पोर्ट होता है जो दोनों साइड से सेम होता है। हालांकि एक VGA पोर्ट, एक सेकंड से ना, तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे लिखा है VGA पोर्ट। ये VGA पोर्ट यहाँ पर है और ये ब्लू वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल करने के लिए एक तार ले आया हूँ। ये देखिए, ये आपका VGA पोर्ट है। क्या है ये दोनों, हाँ बिल्कुल, ये ब्लैक रंग का नया मॉड्यूल आ गया। पहले ब्लू ही आता था इसका हेड। दोनों ओर से सेम है। आप पहले जब गेम खेलते थे जॉयस्टिक वाला, याद करिए, रिमोट कंट्रोल टीवी में लगा करके, तो उसमें ये पिन लग के आता था उस चीज़ में। ये VGA पोर्ट इसलिए होता है जिसमें ग्राफिक्स का आप ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ग्राफिक्स यानी वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसके लिए आप वीडियो ग्राफिक्स के लिए आप यूज़ करते हैं। इससे ऑडियो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वीडियो ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इसका नाम है विजुअल ग्राफिक्स एरे। क्या नाम है? दोनों ओर से सेम है, कहीं ओर से लगा। ये 2 पिन पॉइंट है, टाइट करने के लिए पैरेलल बराबर टाइट करिएगा, दोनों बराबर। ये नहीं कि पूरा ये टाइट कर दिया ये छोड़ दिया, नहीं, पैरेलल मतलब दोनों बराबर होंगे टाइट। ठीक, इसको हम लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड है, कल जो हमने दिखाया था। मदरबोर्ड लगा CPU कैबिनेट में, और ये डमी है। हम मदरबोर्ड क्या करेंगे, इसमें इस वाले VGA पोर्ट में इसको अलाइन करेंगे। तो एक बार अच्छे से देखिएगा, अगर दबाएंगे, ये पिन्स बहुत पतले होते हैं और हल्के होते हैं, टूट जाएंगे। जैसे मोबाइल का चार्जर होता है आपके, टाइप C वाला तो दोनों से बराबर होता है। टाइप C का मुंह जो है वो दोनों ओर से बराबर है, बट वो आपके USB वाले का वो छोटा और चौड़ा हुआ करता था। तो देख के आप लगाते थे कौन सा ऊपर लग रहा है ना। तो आप क्या करना, इसका जो मुंह ठीक बैठा होगा, फ्रेश देखना और यहाँ लगा देना। ये देखिए लग गया, और इसको टाइट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? टाइट करेंगे। कर रहे हैं? बोलिए। ये टाइट हो गया। अब ये देखिए, हमारा ये जो केबल है CPU में लग चुका है। ये तार जो हमारा है वो डिस्प्ले यानी मॉनिटर में लग जाएगा। अगर ये ना होता तो आप जो भी कीबोर्ड से, माउस से इनपुट देते, इनपुट प्रोसेस सब कुछ वैसा ही होता, बट आपके डिस्प्ले पे आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती। ऐसे जो स्क्रीन दिख रही है वो स्क्रीन आपको नहीं दिखती। क्यों? VGA पोर्ट एक्टिवेट नहीं होता। क्या नहीं होता? क्लियर है सबको? तो ये CPU में VGA पोर्ट का काम समझ में आया कि हम वीडियो ग्राफिक्स के ज़रिए जो डिस्प्ले पे मॉनिटर कराते हैं, गेमिंग, वीडियो या जो भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, वो नहीं होता, वो नहीं होता। अब मान लो तुमने कोई ऑडियो प्ले करना है, CPU से स्पीकर कनेक्ट है, तुमने प्ले कर दिया, गाना तो बजेगा ही ना, गाना तो सुनना है हमको, देखना तो है नहीं। लेकिन जब देखना होगा तब क्या करेंगे आप? गाना सुनने के लिए आप ईयरफोन लगाते हैं, बट वीडियो देखने के लिए आप फ़ोन सामने रखते हैं और ईयरफोन भी लगाते हैं। यस और नो? तो जैसी नीड वैसी यूज़। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू। PCI स्लॉट। PCI स्लॉट एक तरह का पोर्टेबल यानी पेरिफेरल कनेक्टेड एक्सपेंजन कार्ड। PCI का मतलब मैं समझा दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला और ये वाइट वाला, ये वो एक्सपेंजन कार्ड। फिर वही वाली बात जो मैंने कल आपसे कहा था, एक्सपेंजन वाला, एक्सपैंड करने वाला कार्ड। मेरी बात समझिएगा, एक्सपेंजन कार्ड का मतलब होता है एक्सपैंड करना। क्या करना? और एक्सपैंड मतलब क्या होता है? अपने व्यापार को बढ़ाना, लंबा चौड़ा करना, दूर करना। उसमें होता क्या है, आपको मान लीजिए आपके लैपटॉप पे कंपनी द्वारा जितना स्टोरेज, जितना यूज़ दिया गया है उतना आप यूज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हो सर हमको इस पर अब हाई ग्राफिक्स का काम करना है, गेम खेलना है, गेम बनाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 4 GB 8 GB ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड बहुत हैवी सॉफ्टवेयर, मतलब एक बहुत हैवी कंपोनेंट होता है, वो कंप्यूटर्स को लोडेड करता है, बहुत महंगा भी आता है। वो 8 GB का आप लोग, आई थिंक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 10-12 हज़ार रुपये का कार्ड ही आ जाएगा, तो बहुत महंगा होता है। उसके लिए फिर क्या होता है, CPU काफ़ी नहीं है, फिर GPU की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। GPU क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, में बता चुका हूँ कल।
उसके लिए आपका जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन होगा बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हैवी महंगा कंप्यूटर, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग कंप्यूटर होना चाहिए। 1 लाख रुपये का आप कम से कम कंप्यूटर आएगा। नॉर्मल कंप्यूटर्स 20-25 हज़ार में मिल जाएंगे आपको। उसमें बहुत कम ग्राफिक्स दिए होते हैं काम भर का, कि वीडियो प्ले हो जाए, छोटा मोटा गेम खेल लो, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर खोल लो। बट जब हाई की ओर बढ़ोगे, जब तगड़े फ़ोन की ओर, जब तगड़े मोबाइल, जब तगड़े स्मार्ट कंप्यूटर्स की ओर बढ़ोगे, उन सब में GPU का लेवल बहुत हाई होता है। तो यहाँ आपको इस मदरबोर्ड में स्लॉट दे दिया है ताकि कैबिनेट खोल करके इन दोनों में कार्ड तुम बढ़ा सको, एक्सपैंड कर सको अपने मदरबोर्ड की लिमिट्स को। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, रैम स्लॉट। रैम भाई, रैम तो एक लग के आता है, और बाकी क्यों दे रखे हैं सर? आप और भी तो ऐड करोगे रैम। उसमें अब लिख के भी आ रहा है कि मोबाइल का रैम रोम एक्सपेंडेबल, मेमोरी कार्ड होता है एक्सपेंडेबल, इंटरनल 128 GB और एक्सपेंडेबल हो सकता है, यस और नो। तो आप क्या करते हो, एक्सपेंडेबल बना लेते हो उसको, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। बाकी हम लोग कल देखते हैं इसमें क्या है चीज़ें, ठीक है। आगे हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे मदरबोर्ड के डीप एनालिसिस सेशन का। सेकंड पार्ट में कल समाप्त हो जाएगा। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। मोस्ट वेलकम।